तो बेटा कल हमने पढ़ा था कहाँ तक? हमने कल पढ़ा था बेटा जो पी वेव की एबनॉर्मेलिटीज़ है वहाँ तक, मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया तक। आज हम पढ़ेंगे पी आर इंटरवल। देखो पी आर इंटरवल क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। पी आर इंटरवल ऐसे होता है, देखो ये क्या है, ये एक पी वेव है और इसके बाद यहाँ पर ऐसे डिप्रेशन जैसा आता है, ये क्यू वेव है, ये पी वेव है। इसके स्टार्ट होने से लेकर इसके एंड तक, इधर तक, इसको बोलते हैं हम पी आर इंटरवल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, इसको हम बोलते हैं पी आर इंटरवल। जो ये पी आर इंटरवल होता है ये क्या होता है, ये नॉर्मल होता है कितने स्क्वायर्स का, स्मॉल स्क्वायर 3 से लेकर 5। आपको पता है कि एक स्मॉल स्क्वायर की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 0.04, वो आता है कितना, वो कितना आता है बेटा, वो आता है 0.12 से लेकर 0.20 तक। 3 का हो गया 3 इंटू 0.04 होता है 0.12, और 5 इंटू जो 5 स्मॉल स्क्वायर्स है 5 इंटू 0.04 होता है 0.20 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये हो गया पी आर इंटरवल। अब पी आर इंटरवल में हमें दो चीज़ें पता लग जाती हैं इसकी एबनॉर्मलिटीज़। अगर पी आर इंटरवल क्या है, देखो कितना था, 0, या तो ऐसे याद कर लो 3 से लेकर 5 तक। अगर x लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स है तो उसको बोलते हैं वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं 0, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 स्मॉल बॉक्स से छोटा है, ठीक, उसको बोलते हैं शॉर्ट पी आर। या तो हम बोल सकते हैं कि 0.12, या तो देखो 0.12 सेकेंड से छोटा इंटरवल है, या वो तो बराबर होता है ना 3 स्मॉल स्क्वायर के। 3 स्मॉल स्क्वायर से छोटा है पी आर इंटरवल तो उसको हम बोलते हैं कि भाई इसमें वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम है। और वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको बोलते हैं डेल्टा वेव। ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर कि ये टिल्टनेस ऐसी जो टिल्ट हो गया ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं डेल्टा वेव। और हमेशा जो ये वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम है ये देखा जाता है लीड 1 में। किसमें, लीड 1 में देखा जाता है। अब तो हो गया ये इंटरवल कितना, अब तो हो गया वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम होता है जब 3 स्मॉल स्क्वायर से छोटा पी आर इंटरवल होगा। लेकिन अगर अब पी आर इंटरवल बड़ा है तो मतलब पी आर इंटरवल 0.20 सेकेंड से ज़्यादा है या 5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा है, तो उस वक्त जो हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक। उसको बोलते हैं एवी, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, जिसको देखा जाता है मोस्टली किसमें, लीड 2 में देखा जाता है। उसको किस लीड में देखा जाता है, लीड 2 में देखा जाता है। और देखो उसमें क्या होता है, उसमें लीड 2 में देखा जाता है, उसमें ये हमेशा याद रखना 0.20 सेकेंड से ज़्यादा या 5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा का जो गैप कवर करता है, जो डिस्टेंस होती है पी आर इंटरवल की। ठीक है, उसमें अब 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जो प्राइमरी हार्ट ब्लॉक होता है, हार्ट ब्लॉक में तो हमेशा याद रखना कि इंटरवल होता है ज़्यादा, किससे, इंटरवल ज़्यादा होता है 20 सेकेंड से या 5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा होता है। ठीक है, कितने स्मॉल बॉक्सेस होता है, 5 स्मॉल बॉक्स से। जब सिर्फ पी आर इंटरवल 5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा होगा, कितना, तो उसको हम बोलते हैं वो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। ठीक है, वो होता है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, ही याद रखना। अब दूसरी चीज़ होती है कि अब ब्लॉक तो है, ब्लॉक में तो हम यही पढ़ते हैं कि भाई ब्लॉक में है, यही पढ़ते हैं जैसे कि 0 जो इंटरवल होता है वो 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा होता है। सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में भी 5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें क्यू आर एस ड्रॉप होगा, मतलब कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगा, कहीं पर नहीं होगा। देखो यहाँ पर पी वेव है, यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर टी वेव है, यहाँ पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है, पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है। देखो यहाँ पर क्या आ गया, देखो यहाँ पर तो टी वेव आ गई, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आना चाहिए था, नहीं है, तो ड्रॉप हो गया, ड्रॉप। जब ये ड्रॉप होता है, ड्रॉप सिर्फ सेकेंड डिग्री में होता है, और क्या होता है कि थर्ड डिग्री में होता है। प्राइमरी डिग्री, फर्स्ट डिग्री में ब्लॉक ड्रॉप नहीं होता है। अब ड्रॉप हो गया, और जो देखो क्या चीज़ है, अब ड्रॉप हो गया, इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री। अब ड्रॉप के बाद अगर पी आर इंटरवल की डिस्टेंस वेरिएबल है, मतलब कि देखो यहाँ से यहाँ तक पी आर डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये तो मतलब अगर आप काउंट करोगे स्मॉल स्क्वायर्स 1 2 3 4 5, यहाँ पर काउंट कर लो, देखो यहाँ पर काउंट कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि आपको ऐसे भी आंखों से भी नॉर्मल, अगर आप आंखों से देखोगे विदाउट काउंटिंग, ये छोटा है,
ये बड़ा है, तो वेरिएबल है। जब वेरिएबल होता है उसको, जब कहीं पर ड्रॉप आता है ईसीजी में और पीआर इंटरवल वेरिएबल होता है, उसको बोलते हैं मॉर्बिट्स टाइप 1, जिसको बोलते हैं वेंकी बैक फिनोमिना। क्या बोलते हैं? वेंकी बैक फिनोमिना, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको बेटा? उसको बोलते हैं बेटा वेंकी बैक फिनोमिनन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? वेंकी बैक फिनोमिनन। उसके बाद होता है, क्या बोलते हैं उसको बेटा? वेंकी बैक फिनोमिनन। उसके बाद आता है मॉर्बिट्स टाइप 2। मॉर्बिट्स टाइप 2 में भी एक चीज़ आता है, क्योंकि ये टाइप 2 ब्लॉक है तो इसमें तो क्यूआरएस में ड्रॉप आएगा ही आएगा। लेकिन अब देखो कि ड्रॉप कैसे आता है। देखो ड्रॉप वैसे ही, देखो यहाँ पर पी है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर टी है, पी है, यहाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कट गया। देखो पी है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं है, बीच में नहीं है, मतलब कि यहाँ पर तो एक बार में ड्रॉप आता है, यहाँ पर तो मल्टीपल ड्रॉप्स आ जाते हैं। देखो पी, देखो यहाँ पी है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, टी है, पी है, यहाँ ड्रॉप आ गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पर पी है, क्यूआरएस है, ठीक है। फिर यहाँ पर टी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो पी आ गया, क्यूआरएस है, यहाँ पर आ गया और एक ड्रॉप आ गया, देखो और एक ड्रॉप आ गया यहाँ पर। जब ड्रॉप्स आ जाते हैं, मतलब कि ड्रॉप्स एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन जो ये आप देखोगे पी आर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये सेम है। जब पी क्यू आर एस का ड्रॉप आता है, क्यू आर एस का ड्रॉप तो आ गया, लेकिन जो पी आर इंटरवल की डिस्टेंस है ना बेटा, पी आर इंटरवल की डिस्टेंस सेम हो रही है, सेम रह रही है, उसको बोलते हैं मॉर्बिट्स टाइप 2। अब होता है टाइप 3 एवी ब्लॉक। ये वो वाला ब्लॉक होता है जिसमें पूरा हार्ट ही ब्लॉक हो जाता है, इसको बोलते हैं हम सास से याद रख सकते हैं। सासू माँ होती है ना, वो एक जो एक लड़की होती है उसकी तो हालत टाइट कर देती है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको सास, SAS, सास सिंड्रोम, मतलब स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम इसको बोला जाता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें AR की जो रेट होती है कंडक्शन की वो डिफरेंट होती है, वेंट्रिकल की डिफरेंट होती है, तो इसमें दो दो हार्ट रेट्स निकलती हैं, ठीक है। और इसमें क्यूआरएस ड्रॉप कंटिन्यूस होता है। देखो मैं दिखाता हूँ आप, यहाँ पर यहाँ पी वेव है, यहाँ क्यूआरएस ड्रॉप है, यहाँ पी वेव है, क्यूआरएस है, टी भी है। देखो ये टी है, अब देखो यहाँ पर के पी आ गया, क्यूआरएस आ गया, देखो ये फिर टी वेव यहाँ है, यहाँ ड्रॉप आ गया ना, यहाँ आप देख सकते हो कि ड्रॉप कंटिन्यूस आएगा। देखो ये अगर पी वेव आप कंसिडर करते हो, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है, ठीक है। जो पी वेव है तो यहाँ पी वेव है कंटिन्यूस, यहाँ पर भी ड्रॉप आ गया। पी वेव्स जहाँ कंटिन्यूस आपको दिखेंगी वहाँ यहाँ पर पी वेव है, यहाँ पर भी पी वेव है, ड्रॉप आ गया। तो जब कंटिन्यूस ड्रॉप आता रहता है उसको बोलते हैं 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। और आप चेक कैसे करोगे? आप चेक ऐसे करोगे, देखो बेटा अगर हमें हार्ट रेट निकालनी है ऐसे भी निकाल सकते हो। पी और पी के बीच में जो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं, देखो बड़े बॉक्सेस कितने हैं वैसे कैलकुलेट कर लो, 1 2 3। पी और पी के बीच में 300 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर 100 की हार्ट रेट है। देखो यहाँ पर हार्ट रेट SRR वेव से भी निकाल सकते हैं। देखो 300 डिवाइड बाई 1 स्मॉल बॉक्स, 2 3 4 5 6 7 300 डिवाइड बाई 7 वो आपकी हार्ट रेट होगी। वो कितना होता है? 7 4 मतलब 43 के अराउंड। तो हार्ट रेट जिसमें भी डिफरेंट होगी, हार्ट रेट डिफरेंट होगी और क्यूआरएस ड्रॉप होगा, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं 3rd डिग्री AV ब्लॉक, ठीक है। देखो अब मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि ये 3rd डिग्री AV ब्लॉक है या नहीं। देखो पहले देखो कि देखो ये पहले देखो यहाँ पर देखो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है, यहाँ पी वेव है, पी वेव के बाद और एक पी वेव आ रही है, क्यूआरएस का ड्रॉप आ गया। देखो यहाँ भी पी वेव है, यहाँ भी पी वेव, क्यूआरएस का ड्रॉप आ गया, यहाँ भी पी वेव है, यहाँ भी पी वेव, क्यूआरएस का ड्रॉप आ गया। जब ये क्यूआरएस का ड्रॉप आ जाता है मेरे बेटे, जब ये क्यूआरएस का ड्रॉप आ जाता है मेरे बेटे, लेकिन आपको ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी, क्यूआरएस का ड्रॉप आ गया और आप देखो, अगर आप देखोगे कि इस पी और इस पी में देखो 1 2 3 डब्बे हैं, 300 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 100 की हार्ट रेट है यहाँ पर। और यहाँ देखोगे एक देखो और आर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 300 डिवाइडेड बाई 8 वो कितना होता है मेरे बेटे? 300 डिवाइड बाई 8 कितना होता है? 2 4 ज़ार 2 15 ज़ार, तो 150 इसको डिवाइड कर लो बेटा। 150 डिवाइड बाई 4 कितना होता है? 150 डिवाइड बाई 4 वो अराउंड से अराउंड जो हार्ट रेट आपकी आएगी वो आपकी 35 से ऊपर है, 35 के अराउंड की हार्ट रेट, 35 to 40 की हार्ट रेट आएगी। तो डिफरेंट हार्ट रेट ना, 100 यहाँ है, 34। जब डिफरेंट हार्ट रेट होती है उसको बोलते हैं एरिथमियाज। क्या बोलते हैं? एरिथमियाज। लेकिन अब क्यूआरएस का ड्रॉप भी तो है, इसको बोलते हैं हम 3rd डिग्री AV ब्लॉक। याद रखना मेरे बेटे।
देखिए अब के आप जो आप बोल रहे थे हेल्दी ईसीजी, देखो हेल्दी ईसीजी क्या होता है, जो नॉर्मल ईसीजी होता है ये पी वेव है, ठीक। ये पी वेव है, यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल पी आर इंटरवल है, इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं टी वेव। पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये लेफ्ट साइड पे जो होती है, पी वेव जो राइट साइड पे होती है उसको बोलते हैं टी वेव, याद रखना। ये नॉर्मल है हेल्दी ईसीजी है। मॉर्बिड्स टाइप 1 में क्या होता है, मॉर्बिड्स टाइप 1, यहाँ मोर आई का मतलब ये किस में आता है, आई मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि ड्रॉप आ रहा है। पी आर इंटरवल कंटिन्यू ग्रेजुअली इलोंगेट्स, कभी ये देखो पी आर इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल है, देखो यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर इससे ज़्यादा बड़ा है कि नहीं। और क्यू आर एस का ड्रॉप भी आ रहा है, देखो ये तो पी वेव है, देखो यहाँ पर तो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, देखो पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर देखो पी वेव आ रही है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है, पी वेव आ रहा है, इसको ड्रॉप आ रहा है ना, इसमें ड्रॉप आ जाता है, क्यू आर एस कहीं ना कहीं पर गायब हो जाता है। और जो पी आर की जो डिस्टेंस होती है ना वो वेरिएबल होती है, वी वेरिएबल की स्पेलिंग है वी ए आर आई, आई का मतलब वन याद रखिए। तो मॉर्बिड्स टाइप 1, ये दोनों हार्ड ब्लॉक्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेकेंडरी हार्ड ब्लॉक्स, लेकिन इसका टाइप 1 होता है और इसका टाइप 2 होता है। देखो यहाँ पर पी आर इंटरवल सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप्स भी तो मिल रहे हैं, देखो ये ड्रॉप्स मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मॉर्बिड्स टाइप 2, ठीक है बेटा।